हाँ जी, welcome back to my channel. So, in today's video, we are going to learn about Sarojini Naidu, who was Indian political activist and poet, and she had played important role in Indian independence movement against British. Also, she was the first woman to be the president of Indian National Congress and first governor of United Provinces after independence. Okay, so the time span of Sarojini Naidu was from 1879 to 1949 and before her marriage उनका नेम था सरोजनी चट्टोपाध्याय जो एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती थी and she was born on 30th of February 1879 in Hyderabad, Telangana. Okay, and in India, Sarojini Naidu's birth anniversary on 30th of February is also marked as National Women's Day. So this point is very important to remember. Okay, and next is about her death date. So she died on 2nd of March 1949 in Lucknow, Uttar Pradesh. Okay, हाँ जी, सो द नेक्स्ट इज़ अबाउट हर मैरिज. सो इंग्लैंड से वापस आने के बाद इन द ईयर 1898 उनकी मैरिज गोविंदा रजलू नायडू के साथ हुई थी जो हैदराबाद के रहने वाले थे एंड सेना में डॉक्टर थे. ओके, एंड उनकी मैरिज इंटरकास्ट मैरिज थी बिकॉज गोविंदा रजलू नायडू एक लोअर कास्ट पर्सन थे. Okay, and next are about the titles given to Sarojini Naidu. So the first important title is the Nightingale of India and ये टाइटल उन्हें महात्मा गांधी जी ने दिया था. सेकंड इज़ भारत कोकिला एंड थर्ड इज़ बुलबुल ए हिंद. ओके, एंड नेक्स्ट आर अबाउट हर पेरेंट्स. सो उनके फादर का नेम था अघोरनाथ चट्टोपाध्याय जो हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज में प्रिंसिपल थे. ओके, एंड आल्सो ही हेल्ड डॉक्टरेट ऑफ साइंस फ्रॉम एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी. एंड उनकी मदर का नेम था बरदा सुंदरी देवी हु रोट पोइट्री इन बंगाली. एंड बोथ हर पेरेंट्स हैव ग्रेट इंटरेस्ट इन कविता लेखन एंड सरोजनी नायडू को अपने माता पिता से ही कविता सृजन की प्रेरणा मिली थी. ओके, हाँ जी, सो नेक्स्ट इज़ अबाउट हर एजुकेशन. सो इन द ईयर 1891 एट द एज ऑफ 12 शी हैज़ पास्ड मेट्रिकुलेशन फ्रॉम निज़ाम कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड after that she took 4 years break from her studies and from year 1895 to 1898 she studied in England. Okay, first in King's College London and after that in Girton College Cambridge and वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी with Sir Edmund Gosse and Arthur Symons. Okay, and ये बहुत eminent poets हैं एंड इन्होंने सरोजनी नायडू को अपनी पोइम्स में देश की बातों को इंक्लूड करने के लिए बोला था. ओके, एंड शी हैज़ नॉलेज ऑफ उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, बंगाली एंड पर्शियन एंड शी हैज़ स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 12. एंड नेक्स्ट इज़ अबाउट द प्ले रिटन बाय सरोजनी नायडू दैट इज़ माहिर मुनीर. ओके, सो उन्होंने एक नाटक लिखा था माहिर मुनीर. लोगों को ये नाटक बहुत ज़्यादा पसंद आया था, स्पेशली द निज़ाम मीर महबूब अली खान ऑफ हैदराबाद. ओके, एंड उन्होंने सरोजनी नायडू से प्रभावित होकर उन्हें चांस दिया था टू स्टडी इन इंग्लैंड. ओके, सो दैट्स वाई फ्रॉम द ईयर 1895 to 1898 शी हैड स्टडीड इन इंग्लैंड. ओके, एंड 1902 में she entered the world of politics after being urged by Gopal Krishna Gokhale, an important leader of nationalist movement. So गोपाल कृष्ण गोखले सरोजनी के बहुत अच्छे मित्र थे. वह उस समय भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने का कार्य कर रहे थे एंड सरोजनी नायडू उनके इस काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई एंड आफ्टर दैट सरोजनी का भी मोस्ट ऑफ टाइम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में व्यतीत होने लगा था. ओके, हाँ जी, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट इन द ईयर 1925
सरोजनी नायडू जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट चुना गया था एंड कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनने वाली वो पहली भारतीय महिला थी. ओके, सो दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, so please remember it. Okay, and next point is also very important, that is in the year 1947 भारत के आज़ाद होने पर सरोजनी नायडू जी को यूनाइटेड प्रोविंसेस का गवर्नर बनाया गया था एंड इंडिपेंडेंट इंडिया में गवर्नर बनने वाली भी वो पहली महिला थी. ओके, एंड इन द ईयर 1917 शी हैज़ एस्टेब्लिश्ड विमेन इंडियन एसोसिएशन. And in the year 1929, she presided over East African Indian Congress in South Africa. In the year 1931, she has participated in second round table conference with Gandhiji and Madan Mohan Malviya. Okay, and also she has leading role in civil disobedience movement and Quit India movement. Okay, and in the year 1914 she was elected a fellow of Royal Society of Literature, and also in the year 1914 she met Mahatma Gandhi. So these all years are very very important, please remember them. Okay, हाँ जी, so next are the important works of Sarojini Naidu. Okay, and in order to remember the works of Sarojini Naidu, I have made one story and in this video I will share that story with you. अगर आपको वो स्टोरी अच्छी लगे तो आप कॉपी कर लेना, otherwise you may ignore it. Okay, so first is play Meher Munir. This play she has written in Persian language in the year 1885. Second is essay Words of Freedom, Ideas of a Nation. And in the year 1905 उनकी एक पोइट्री कलेक्शन आई थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड. इन द ईयर 1912 द बर्ड ऑफ टाइम, जिसका सब टाइटल था सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड सप्रिंग. नेक्स्ट इज द ब्रोकन विंग्स, सॉन्ग ऑफ लव, डेथ एंड सप्रिंग. इन द ईयर 1917 द सॉन्ग ऑफ पालनकिन बेरर्स. 1918 द स्पीचेस एंड राइटिंग्स ऑफ सरोजनी नायडू. 1919 Muhammad Ali Jinnah, an ambassador of unity, his speeches and writings. In the year 1928 The Sacred Flute. 1961 The Feather of Dawn. Okay, some other works are Lady of the Lake, The Indian Weavers, The Temple, Anthem of Love and the Village Song, Bengal Sellers, The Gift of India, Innovation to Indian, Lord Buddha Seated on Lotus, Songs of Radha, Fisherman of Coromandel, Awake, In Salutation to My Father's Spirit, To Lotus, To My Children and Life, in the Bazaars of Hyderabad. This is very very important, please remember it. Okay, Snake Charmers, Wandering Singers. So these are some of the most important works written by Sarojini Naidu. Hanji, so here is the trick, or we can say story, that I have created in order to remember the important works of Sarojini Naidu. Okay, so सरोजनी एक क्वीन होती है और उनकी जो फ्रेंड होती है मेहर मुनीर, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है एज लेडी ऑफ द लेक. एंड दे बोथ ऑलवेज टॉक्स अबाउट वर्ड्स ऑफ फ्रीडम एंड आइडियाज़ ऑफ अ नेशन. एंड सरोजनी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्वीन होती है, सो वो रहती होती है इन गोल्डन थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड यूजली एक लॉबी टाइप लिविंग स्पेस होती है, सो वो एक गोल्डन थ्रेशोल्ड में रहती होती है. एंड वो अपने साथ बर्ड्स ऑफ टाइम्स रखती है, लाइक जो न्यू टाइमली बर्ड्स होते हैं उनको अपने साथ रखती है. एंड उन बर्ड्स के ब्रोकन विंग्स होते हैं, उनकी वो केयर करती है. एंड वो उन ब्रोकन विंग्स को विंग्स नहीं बोलती, बल्कि फीदर्स वर्ड यूज़ करती है उन विंग्स के लिए, फीदर्स ऑफ द डॉन. ओके, एंड जैसे वो क्वीन होती है, सो इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वह पालकिन बिरर्स, मतलब पालकी उठाने वाले, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं.
पालकी का आपको पता ही होना चाहिए, है ना। पालकी, लाइक इन द फिल्म्स यू हैव watch the scene of bride being carried in palki to her husband home. Okay, so that is that palkin. Okay, and उनकी जो पालकी होती है उसे डिज़ाइन किया होता है इंडियन वीवर्स ने. एंड सरोजनी वेंट टू द टेम्पल इन पालकी. सो वो पालकी में ही टेम्पल जाती है. एंड इन द वे टू टेम्पल, एंड रास्ते में उसे मोहम्मद अली जिन्ना मिलते हैं. एंड जब वो टेम्पल में पहुंच जाती है, एंड देयर शी सी लॉर्ड बुद्धा सीटेड ऑन अ लोटस. लॉर्ड बुद्धा एक गॉड ही होते हैं, है ना. सो वो टेम्पल में लॉर्ड बुद्धा को देखती है. एंड पीपल लोग होते हैं वहाँ पर, दे सिंग सॉन्ग ऑफ राधा. वो राधा की मतलब सॉन्ग गाते हैं उनकी प्रेस में. ओके, बट जो सरोजनी होती है वो एंथम ऑफ लव एंड द विलेज सॉन्ग ये रिसाइट करती है टेम्पल में जाकर. एंड आल्सो सरोजनी सल्यूट टू फादर स्पिरिट, द मदर, टू चिल्ड्रन एंड लाइफ. ओके, वो अपनी फैमिली को याद करती है जो गुजर गई होती है, उनकी स्पिरिट्स को वो सल्यूट करती है. ओके, एंड आफ्टर टेम्पल दे विज़िट इन द बाज़ार ऑफ हैदराबाद. जैसे मैंने आपको बताया कि सरोजनी नायडू का बर्थ हैदराबाद में हुआ था. ओके, सो वो आफ्टर टेम्पल हैदराबाद के बाज़ार में जाती हैं. एंड वहाँ पर वो द गिफ्ट ऑफ इंडिया को जो ब्लेसिंग मिली है, जो इंडिया के गिफ्ट है, गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइक बैंगल सेलर्स, जो चूड़ियाँ बेचने वाले होते हैं, फिशरमैन ऑफ कोरोमंडल, स्नेक चार्मर्स, wandering singers, wandering beggars, flute player of Brindaban, this captured flute. ओके, सो ये सभी गिफ्ट ही तो है जो इंडिया को मिले हैं भगवान की तरफ से. सो इनको गिफ्ट बोला गया है. सो वो बाज़ार में इन सभी गिफ्ट्स को देखती है. ओके, एंड ऑल दीज ब्रिंग्स इनोवेशन टू इंडियन कल्चर. सो ये सभी जो गिफ्ट मिले हैं, जो ब्लेसिंग है गॉड की इन द फॉर्म ऑफ बैंगल सेलर्स, फिशरमैन, ये सभी इनोवेशन लाते हैं इंडियन कल्चर में. इनोवेशन मीन्स चेंजेस, मॉडर्निज्म. ओके, सो दिस इज़ स्टोरी दैट आई हैव क्रिएटेड. अगर आपको अच्छी लगी तो आप कॉपी कर लेना, अदरवाइज इग्नोर इट. ओके, हाँ जी. सो नेक्स्ट आर दी वर्क्स ऑफ सरोजनी नायडू इन डिटेल. फर्स्ट इज़ लेडी ऑफ द लेक, पब्लिश्ड इन द ईयर 1892. एंड इस वर्क को याद करने के लिए हमने ट्रिक में बोला था कि सरोजनी नायडू एंड उनकी फ्रेंड मेहर मुनीर, उनको लोग कहते थे लेडी ऑफ द लेक. ओके, एंड इट इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोइम ऑफ 1300 लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ वॉल्टर स्कॉट्स लेडी ऑफ द लेक. सो वी जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि लेडी ऑफ द लेक वर्क वॉल्टर स्कॉट का भी एक वर्क है. ओके, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. हाँ जी. सो नेक्स्ट वर्क इज़ द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, पब्लिश्ड इन द ईयर 1905, जब सरोजनी नायडू 26 ईयर्स ओल्ड थी. ओके, एंड थ्रेशहोल्ड एक लिविंग स्पेस होती है. एंड हमने ट्रिक में भी किया था कि एज क्वीन सरोजनी नायडू गोल्डन थ्रेशहोल्ड में रहती थी, है ना. सो थ्रेशहोल्ड, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड was the residence of her father, Agornath Chattopadhyay. Please remember this point also. And this poetry collection contains 63 poems admired by Gopal Krishna Gokhale, who was important leader of nationalist movement and जो उनके अच्छे मित्र भी थे. And this poetry collection was published by, and introduction was written by Arthur Symons and dedicated to Sir Edmund Gosse. इन दोनों को वो इंग्लैंड में मिली थी जब वह स्टडी करने के लिए इंग्लैंड में गई थी इन द ईयर 1895 to 1898. ओके, एंड दिस बुक वॉज डिवाइडेड इंटू 3 sections. First is folk songs that consist of 12 poems, songs for music 6 poems, and poems 22 poems. Okay, and these are some of the important poems that are included under this poetry collection. And the most important poems जो हमने ट्रिक में भी की थी, that are Palkin Bearers and the Indian Weavers, Fisherman of Coromandel,
द विलेज सॉन्ग टू अ बुद्धा सीटेड ऑन अ लोटस। सो हमने किया था है ना कि सरोजनी नायडू एज क्वीन पालकी में जाती थी इधर उधर ट्रैवल करने के लिए, एंड उनकी जो पालकी थी वो किन्होंने डिज़ाइन की थी? इंडियन वीवर्स ने। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गोल्डन थ्रेशोल्ड। प्लीज़ रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। हाँ जी। सो नेक्स्ट इज द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग, पब्लिश्ड इन द ईयर 1912। सो इस वर्क को याद करने के लिए हमने ट्रिक में बोला था कि वो अपने साथ बर्ड्स ऑफ टाइम को रखती थी इन गोल्डन थ्रेशोल्ड, जो उनकी लिविंग स्पेस थी, एंड उन बर्ड्स के विंग्स ब्रोकन होते थे, है ना। सो प्लीज़ आप इस वर्क को याद रखना। एंड it consists of 47 poems, and most important point is that this work is dedicated to her parents, Father Agornath Chattopadhyay and Mother Vardha Sundari Devi. Okay, and it consists of 4 sections. First is songs of love and death, songs of springtime, Indian folk songs, songs for life, and the most important poem in this collection is In the Bazaars of Hyderabad. हमने ट्रिक में पढ़ा था कि वो टेम्पल के बाद में बाज़ार में जाती है, बाज़ार ऑफ हैदराबाद, एज शी बॉर्न इन हैदराबाद। ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस important poem of the collection, The Bird of Time. Sometime they may ask us कि in the bazaar of हैदराबाद किस collection की poem है। So simply we just have to answer The Birds of Time. Okay, and these are some of the other poems in this poetry collection. Here in trick we have done about the Bengal Sellers. Okay, songs of Radha. Hanji, so next important work is The Broken Wings, Songs of Love, Death and the Destiny, published in the year 1917, and it was dedicated to dream of today and the hope of tomorrow. Please remember this point. And it had 4 sections: songs of life and death, flowering year, the peacock lute and the temple. And the important poems in this collections are the temple, the gift of India, in salutation to my parents' spirit, the mother, awake. Awake is very important. It was dedicated to Muhammad Ali Jinnah in Congress session of 1915 in Bombay at end of her speech. So we just have to remember it. Okay, that's why I have highlighted this poem. Hanji, so next work is The Feathers of Dawn, published in the year 1961, and this work was published posthumously after her death. उनकी डेथ हो गई थी 1949 में। सो ये वाला वर्क उनकी डॉटर पद्मजा नायडू ने पब्लिश करवाया था, एंड दिस वर्क वॉज रिव्यूड बाय ग्रेट पोइट निज़िम एज़िकील। ओके, एंड इन द ईयर 1919 दी सॉन्ग्स ऑफ पालकिन बीरर्स, 1920 में स्पीचेस एंड राइटिंग्स ऑफ सरोजनी नायडू, 1922 में मोहम्मद अली जिन्ना एंड एम्बेसडर ऑफ यूनिटी, 1928 में द स्केप्टर्ड फ्लूट। ओके, एंड इंडियन वीवर्स, published in the year 1971. In this work, 3 stages of human lives are described: children, youth and old. Okay. Hanji, so we just have to know about the awards and achievements of Sarojini Naidu also. So Kesar-e-Hind Medal by the British government for her work during the plague epidemic in India, and इस वाले मेडल को उन्होंने रिटर्न कर दिया था इन द ईयर 1919 जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। ओके, एंड नायडू वाज लिस्टेड अमंग 150 लीडिंग वीमेंस लिस्ट बाय यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इन द यूनाइटेड किंगडम इन 2018। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सरोजनी नायडू। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड अगर मेरे से कोई गलती होगी हो देन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, and thanks for watching my video.